नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम क्लास जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अब आपका जो क्वेश्चन होंगे वो सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे। और अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए भी कम समय बचे हैं, इसलिए हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें कॉन्सनट्रेट होकर पढ़िए। बहुत कम देर का लेक्चर रहता है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा एक लेक्चर में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं। और आप लोग पीडीएफ ज़रूर ले लें, क्योंकि पीडीएफ से आपका डबल फ़ायदा होंगे। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, गौर से आप सुनिएगा और उसके बाद आप पीडीएफ एक बार पढ़िएगा तो आपको आने लगेगा, सारा क्वेश्चन आपको आने लगेगा। और निश्चित रूप से इससे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको सारे टॉपिक को कंटिन्यू करके आपको एक सीक्वेंस वे में समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में प्रारंभिक गर्भ अवस्था को बनाए रखती है, मतलब मेंटेनेंस कौन करती है? प्लेसेंटा या कार्प्यूटियम या स्तन या ग्राफियन पुटिका। तो मानव में जो प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखती है वह क्या है? तो कार्प्स ल्यूटियम। क्या है? कार्प्स ल्यूटियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जननांग है? तो इनमें से कौन मादा जननांग है? अंडाशय, ओवरी या क्लाइटोरिस या गर्भाशय या उपयुक्त सभी। तो इसका हम यदि बात करें तो जो निम्नलिखित सब मादा जननांग होती है वो क्या होता है? क्लाइटोरियस। क्या होता है? क्लाइटोरियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि मॉडिफिकेशन है? मतलब कि ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है किसका? सेबेरियस ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या पिट्रियोट ग्रंथि। तो ब्रेस्ट जो है वो किसका मतलब कि मॉडिफिकेशन ग्रंथि है? तो ये श्वेत ग्रंथि है। क्या है? श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसे प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमीटर्स कहा जाता है। प्रथम 12 सप्ताह या 5 से 6 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह या 29 से 40 सप्ताह। तो गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है वो कब होती है? तो प्रथम 12 सप्ताह में। कब? प्रथम 12 सप्ताह से इसके काउंट करना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से भी जाना जाता है। मतलब गर्भ अवस्था की वह अवधि जिसे वो समय अवधि जिसको द्वितीय तिमाही के नाम से भी जाना जाता है, उसको प्रथम 12 सप्ताह या 5 से 6 सप्ताह। और ये क्वेश्चन हम लोग अभी फिर देख चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमीटर भी कहा जाता है, मतलब जब त्रिमास आती है तो वह टाइम पीरियड क्या होती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 29 से 40 सप्ताह। क्या हो जाएगा? 29 से 40 सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते भी है, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं। इस टॉपिक की यदि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टफ भी है, तो ये भी आपके लिए जो एडवांटेज है कि आप इस टॉपिक से बहुत सारे कुछ आप जानते भी है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा उसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको पता है, अपने कॉलेज में भी पढ़े होंगे। अगला है कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि होती है, मतलब 10 ल्यूनार महीने या 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन या 280 दिन या उपयुक्त सभी सही है। तो उपयुक्त सभी मतलब इसका हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग तरीके से इसको कहा गया है कि मतलब है बात वही, लेकिन अलग अलग तरीके से रखा गया। 10 ल्यूनार महीने कहिए या जैसे कि 10 ल्यूनार महीने कहिएगा तो उसमें भी लगभग इतने दिन के बराबर आ जाता है, या 9 कैलेंडर महीने या 7 दिन भी इसके बराबर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कुछ कर रहा है, जैसे कि उसी से रिगार्डिंग है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है, मतलब सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार क्या होता है? मुर्गी के अंडे के बराबर, या क्रिकेट की गेंद के समान, या भ्रूण के सिर के समान, या फुटबॉल के बराबर? तो यह किसके बराबर हो जाता है? तो भ्रूण के सिर के समान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो जैसे इसमें देखिएगा तो दिया है कंसेप्शन के 2 से 4 दिन बाद मैटरनल सीरम अथवा यूरिन में HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी का डाइजेशन किया जाता है, या 12 सप्ताह बाद प्रेगनेंसी टेस्ट विश्वसनीय नहीं होते हैं, या मिसेड पीरियड के दूसरे दिन HCG का मापन एस्टिमेशन किया जाता है, या HCG का मूत्र में उच्चतम स्तर के 60 से 70 दिन के बाद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब इसमें आपसे पूछे जा रहा है कि इसका कौन सा सही आंसर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ये इसके रिगार्डिंग सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा सर्वप्रथम आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसको? गेस्टेशन के 10 से 15 दिन में, या गेस्टेशन के 29 से 35 दिन में, या गेस्टेशन के 3 से 4 महीने में, या गेस्टेशन के 10 से 12 सप्ताह में। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी सर्वप्रथम आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वह कब किया जाता है? गेस्टेशन 29 से 35 दिन में। कब? 29 से 35 दिन में। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 12 सप्ताह के लेवल पर आती है। इसका कारण क्या है? कि फेटस छोटा हो जाता है, या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, या गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, या प्रेजेंटिंग पार्ट में जो इंगेजमेंट हो जाना। तो इसका यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेजेंटिव पार्ट में एंगेजमेंट को हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हल्के है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, कितना डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है? 55 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या 75 डिग्री का? तो एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन होती है वो कितने की होती है? तो 55 डिग्री का। कितना का होता है? 55 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, मतलब प्रसव पूर्व सलाह में क्या इसमें से शामिल है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ये गलत है, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि कितने कैलोरी लेनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि माता को आयरन तथा फोलिक एसिड जो टेबलेट लेनी चाहिए, या टेटनस ट्राइस्पेड करवाना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो इस दौरान जो मतलब प्रसव पूर्व जो सलाह दिया जाता है वो क्या है? टेटनस जो टॉक्स एस्पेड करवाना चाहिए, मतलब इसका मतलब इम्यूनेशन जो होती है वो करवाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण कहाँ होता है? अंडाशय, ओवरी में, या योनि वजीना में, या गर्भाशय में, या क्लाइटोरिस में? तो मनुष्य में जो निषेचित अंडे का आरोपण होती है वो कहाँ पर होती है? तो गर्भाशय में होती है। कहाँ पे होती है? गर्भाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
अगला है कि निम्न में से कौन सा ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है, मतलब इनमें से कौन ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है। दर्द युक्त गर्भाशयी संकुचन, या दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना, या पेन का गर्भाशयी की हार्डनिंग से संबंधित न होना, या शो की उपस्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित न होना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रीमिग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है, मतलब कितनी देर की अवधि होती है, 12 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, या 30 मिनट की। तो इस प्रसव की जो प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने देर की होती है, 12 घंटे की। कितने देर की, 12 घंटे की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है कितने देर की, 12 घंटे की, 8 घंटे की, 2 घंटे की, या 30 मिनट की। तो ये कितना हो जाएगा, 8 घंटे की इसकी अवधि मानी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें है मल्टीग्रेविडा, इसमें है प्रेमीग्रेविडा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मल्टीग्रेविडा में कितने देर की प्रसव प्रथम अवस्था होती है, और प्राइमरी ग्रेविडा में प्रथम जो प्रसव की अवस्था है उसकी समय अवधि क्या है। दोनों अलग अलग है, एक में 12 होती है, एक में 8 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो सर्वाइकल स्टेज के नाम से जो जाना जाता है उसको किस स्टेज से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के नाम से उसको जाना जाता है। अगला है कि नॉर्मेलाइवर में रिएक्शन का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव मतलब है कि लोअर एटेरियन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, या यूटर्स के सरफेस एरिया कम करता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके, या जो प्रेजेंटिंग पार्ट से आगे की तरफ गति में सहायक है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका सही आपको देखने में ही लग रहा है कि इसका सही है, सभी आंसर इसका सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर जिसमें भी आपको लगे कि नहीं 1 से 2 आंसर करेक्ट हो रहा है तो उसको आप ना ऑल ऑफ द दीज मतलब कि उपयुक्त सभी करेक्ट कर दीजिएगा। अगला है कि प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, या चतुर्थ अवस्था। तो प्रसव की हम बात करें तो उसके जो तृतीय अवस्था होती है उसमें प्लेसेंटा क्या होती है, अलग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, मतलब प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज क्या है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, या चतुर्थ अवस्था। तो प्रसव की ऑब्जर्वेशनल जो स्टेज होती है वह क्या होती है, चतुर्थ अवस्था होती है। क्या होती है, चतुर्थ अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई, मतलब फोटोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई किसने, रॉबर्ट ने, या जैक्सन ने, या फ्रैडमैन ने, या चैडविक ने। तो फोटोग्राफ की जो सर्वप्रथम अवस्था बनाई वो किसने बनाई थी, चैडमैन ने। किसने बनाई, सॉरी फ्रैडमैन ने बनाई थी। किसने, फ्रैडमैन ने इसकी जो फोटोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई थी। अगला है कि नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंध में शामिल नहीं है, मतलब कि नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंध में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, वैल्वा की सेविंग करना, या सोप एंड वाटर एनिमा देना, यदि झिल्ली इनएक्ट हो तो मरीज को कंप्लीट रेस्ट के लिए प्रोत्साहन करना, या यदि मरीज में यूरिन पास नहीं कर सकता है तो उसे कैटेराइजेशन करना। तो इसका हम नॉर्मल लेबर की जो प्रथम अवस्था के प्रबंध में जो शामिल है वो क्या है
कि मतलब झिल्ली यदि इनएक्ट हो तो मरीज को कंप्लीट रेस्ट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है? स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या कोलन कैंसर या फुफ्फुस कैंसर? तो भारत में जो सबसे अधिक महिलाओं में मृत्यु का दर कैंसर से जो देखा गया है वो क्या होती है? वो स्तन कैंसर से होती है। स्तन कैंसर से बहुत ज़्यादा महिला की अभी डेथ हो रही है भारत में करंट समय में। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वैजिनल डिस्चार्ज को कहते हैं लोकिया रूबरा या लोकिया सिरोसा या लोकिया एल्वा या मेट्रोरेजिया? तो वैजिनल डिस्चार्ज को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? लोकिया सिरोसा। क्या कहा जाता है? लोकिया सिरोसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकिया रूबरा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यदि जैसे इसमें तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें दूसरा ऑप्शन है, इसमें ब्लड तथा भ्रूणीय झिल्ली मौजूद होती है, इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही है, मतलब इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला एंड गुलाबी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वैक्सीन गर्भ अवस्था में कॉन्ट्रडिक्टेड होती है? हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेल या पर्ट्यूटिस? तो इसमें से हम वैक्सीन की यदि बात करें तो वो क्या होता है? रूबेला होती है। क्या होता है? रूबेला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं और इससे आगे ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और आप जो कि आपका बीटीएससी का एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो वो भी आपको जल्द जानकारी मिल जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा कुछ आपका अपडेट होंगे बीटीएससी के द्वारा, तो हम निश्चित ही आपको बताएंगे। थैंक यू।